फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की आपस में ठन गई है। स्कीम जारी रखने पर सनती तंजीमों में इख्तिलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एप्टमा ने एक्सपोर्ट EFS स्कीम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुतअद्दिद तंजीमों का स्कीम बहाल रखने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हैं फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर। बिलाल, हमें ये बताएं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है क्या और किस मकसद के लिए लाई गई है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो एक्सपोर्ट स्कीम है, बेसिकली ये स्कीम गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाई थी एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की बिलखसूस, ये ज़्यादातर डिपेंड करती है हमारी इंपोर्ट पे। जो हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें फिर हम वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन करने के बाद वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब जैसे वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, उस पर सेल्स टैक्स भी है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की कस्टम ड्यूटीज़ भी हैं, और वो कस्टम ड्यूटीज़ इस तरह से हैं कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उस पर तकरीबन 100% से भी ज़्यादा की ड्यूटीज़ होती थी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा उनको ड्यूटीज़ अदा करना पड़ती थी, और उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर पहुँचती थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जानी है तो फिर उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती थी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम खित्ते में किसी भी जगह पर जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते थे। जैसे हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं, जिसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को कम्पीट करते हैं टेक्सटाइल में, तो उनकी जो सहूलत के लिए जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए हुकूमत ने EFS स्कीम जो है ये मुतारिफ़ करवाई थी, जिसके तहत जितनी भी चीज़ें इस स्कीम के अंडर जो हैं वो इंपोर्ट की जानी थी, उन पर ज़ीरो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाना था। उस पर कोई कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जानी थी, कोई उस पर सेल्स टैक्स जो है वो नहीं होना था, और वो चीज़ें जितने की उनकी वैल्यू जो है वो बाहर से होनी थी उतने की ही यहाँ पर जो है उनको अदा करने पड़ने थे। अब ये बनाया तो इस मकसद के लिए था कि ताकि एक्सपोर्ट जो है उसको बूस्ट किया जा सकेगा, यहाँ पर दरामदी माल आएगा, उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद वही चीज़ें जो हैं वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जाएंगी, और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो कौमी ख़जाने में जमा हो सकेगा। लेकिन जैसे ही ये स्कीम तकरीबन अब इसको चलते हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया है, इसके बाद अब सनती तंजीमें जो हैं वो उनमें इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि धड़े बन चुके हैं सनती तंजीमों के अपने अपने, और इस वजह से सनती तंजीमें जो हैं वो अब उनमें क्लैश जो है वो शुरू हो चुका है। तो मकसद तो इसका बेसिकली बड़ा सिंपल सा था कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, हम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे और जो भी खाम माल है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। जितने भी हम यहाँ से कपड़ा दूसरे ममालिक के बना के भेजते हैं, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स हों, उसमें बेड वियर हो, उसमें नेट वियर हो, जितनी भी प्रोडक्ट हैं टेक्सटाइल के, वो तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं उनका बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। और पाकिस्तान की कॉस्ट बढ़ती है तो उसे सेल करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद ये सनतें जो हैं वो इस स्कीम को क्यों नहीं बंद करना चाह रही हैं? क्या उन्हें सेल करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि जब उसके ऊपर प्रोडक्ट पर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो आएंगी। देखें, अगर जो एप्टमा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एप्टमा जो है वो इसकी शदीद मुखालफत कर रही है। जो आपने बात की थी कि कॉस्ट बढ़ने की, कॉस्ट उस सूरत में बढ़ेगी अगर EFS को हुकूमत बंद कर देती है और उसके तहत अगर चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, अगर उसके तहत चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं तो उस पर ज़ीरो ड्यूटी अदा होगी। और अगर आप वैसे कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो आपको अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और आपने वहाँ से इंपोर्ट की है तो उस पर जितनी भी कस्टम ड्यूटी होगी, उस पर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, उस पर जितना सेल टैक्स होगा, वो आपको सारा अदा करना पड़ेगा, जिससे जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पैदावारी लागत बढ़ने से हम कम्पीट पहले ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी टैरिफ जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है दूसरे ममालिक की निस्बत। तो ये मकसद बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर था गवर्नमेंट का, और इसमें इंटेंशन भी बड़ी साफ थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो ताकि हम जो हैं बाहर कम्पीट कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो नीयत का फतूर है वो मुख्तलिफ सनती तंजीमों का है, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इस हवाले से हैं। क्योंकि जो एप्टमा है वो ये कहते हैं, जो स्पिनिंग मिल्स वाले हैं जो धागा बनाते हैं, वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं
वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरत का होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बाकी बच जाता है वो तमाम तर धागा और रॉ मटेरियल जो है वो मार्केट में सेल करने के लिए फेंक देते हैं। अच्छा। अब जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ें जो मार्केट में जब फ्लोट होती हैं तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि जो मकामी सतह पर चीज़ें तैयार हो रही हैं, जो मकामी स्पिनिंग मिल्स जो धागा तैयार कर रही हैं वो कदरे महंगा है, क्योंकि हमारी एनर्जी की वजह से, दीगर बेसिक रॉ मटेरियल्स की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारी चीज़ें मकामी सतह पर महंगी हैं, और जो बाहर से चीज़ जो चाइना से मंगवाई जा रही है और दीगर ममालिक से इंपोर्ट की जा रही है वो कदरे सस्ती है। वो जैसे ही सस्ती चीज़ें मार्केट में आती हैं, जो यहाँ पर सनतकार मौजूद हैं वो मकामी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि ये महंगी है, हम क्यों खरीदें, जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इस वजह से मकामी जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी को हम एक बेसिक पॉइंट जाने, 30 से 40% तो क्या वजह है जो हैं कि कुछ सनतें जो हैं वो इसमें तकसीम का शिकार क्यों हैं? सनती तंजीमें देखा जाए तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर तकसीम हो चुकी हैं, अगर वो ये इसी पॉइंट को सामने रखें तो फिर तो तकसीम नहीं होना चाहिए इन्हें। अच्छा, इसमें तकसीम की वजह यह है कि जो स्पिनिंग मिल्स वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर धागा खुद तैयार करते हैं और वही धागा जो है वो जो एक्सपोर्टर हैं उनको देते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करें, अपनी जीन्स, टी शर्ट्स, नेटवियर, बेडवियर, तमाम तो चीज़ें जो तैयार करके बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करें। अब स्पिनिंग मिल्स का धागा जो है वो फ़रोख्त इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो EFS स्कीम का इस्तेमाल करते हुए तमाम तर रॉ मटीरियल जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, जो कि ड्यूटी फ्री है, और उसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें जो मेन इशू है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन है वो सिर्फ यही है कि जो एक्सपोर्टर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, एप्टमा कहता है कि वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं मंगवा रहे कि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करें, वो साथ ही साथ अपनी ज़रूरत से तकरीबन 400-500 गुना ज़्यादा मंगवाते हैं ताकि वो चीज़ें मार्केट में डाल दें, और उनसे क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें सस्ती आती हैं, वो मार्केट में जो फ़रोख्त करते हैं अपना प्रॉफिट रख के वो चीज़ें मार्केट में फ़रोख्त कर दी जाती हैं, जिससे वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मकामी जो मार्केट है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। इसमें सिर्फ स्पिनिंग मिल्स नहीं है, इसमें जो वीविंग सेक्टर, इसको हम पावर जो कि स्पिनिंग मिल्स की नुमाइंदगी करता है वो इस स्कीम की वजह से खासा मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से है। स्पिनिंग मिल्स जो हैं पाकिस्तान की आप बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धागा तैयार करना है। जब धागा तैयार होगा तो उसके बाद ही जो भी जितनी उसमें वैल्यू एडिशन होनी है, जितने भी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनने हैं वो उस प्रोसीजर के बाद बनने। ये पूरी चेन कंप्लीट उस वक्त होगी जब उसमें स्पिनिंग मिल्स शामिल होंगी। अब स्पिनिंग मिल्स जो हैं, एप्टमा वाले जो हैं, वो ये दावा करते हैं कि तकरीबन 30 से लेकर 50% तक स्पिनिंग मिल्स जो हैं उन्होंने अपना काम जो है उनमें अफरादी कुव्वत कम कर दी है। तकरीबन 30% तक स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, और उसकी जो वजह बताई जा रही है वजह सिर्फ यही है कि उनकी यहाँ पर सेल चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि वो कदरे महंगे हैं। और उसका जवाब जो वो पेश करते हैं वो यही करते हैं कि EFS के तहत चीज़ें बाहर से सस्ती मंगवाई जा रही हैं, एक्सपोर्टर्स बाहर से सस्ती चीज़ें मंगवा रहे हैं और वो चीज़ें मार्केट में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मकामी मार्केट जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है।